जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक नए अपडेट, एक नए खुशखबरी के साथ। जैसे कि आपको पता भी होगा, यूट्यूब पर आपने तमाम तरह के वीडियो देखे भी होंगे कि भाई एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि भाई अब जो है एसएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव करके जो बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे थे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। कोई कह रहा है कि अब एसएससी वाले बच्चों को लॉस होगा और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको बेनिफिट होगा, बैंक वाले को बेनिफिट होगा, एसएससी वाले को नुकसान होगा। तो आज इसी सारी बातों पर, इसी सभी टॉपिक पर आज आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सब कुछ आपको बताएंगे कि वैकेंसी के बारे में, उसके लिए कैसे क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कैसा आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सब चीज ए टू जेड इस वीडियो सेशन में आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको जैसे पता है भैया कि एसएससी जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से फेमस है, मतलब कि फेमस तो नहीं बोल सकते हैं, उसका एक इमेज खराब हो चुका है। पंचवर्षीय योजना के नाम से बच्चे इसको बुलाते हैं। तो अब इसके इमेज को बनाने के लिए एसएससी, हर कोई चाहता है, जैसे आपका अगर इमेज खराब हो जाए तो आप चाहेंगे भाई हमारा इमेज ठीक ठाक हो, उसके लिए सुधारने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। तो एसएससी चाहता है कि भाई हमारा जो इमेज खराब हो चुका है बच्चों के बीच में, उस इमेज को सुधारा जाए। तो सुधारने के लिए उसने थोड़ा सा अपडेट किया, और अपडेट करेगा तो ही तो कुछ ना कुछ, जब बदलाव होगा तो ही तो आपको कुछ सुधार होगा। तो इस बदलाव को हम सबका क्या करना चाहिए, मस्ट वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। इस सबके लिए बेस्ट है। देखो भाई, पहले क्या होता था कि 5 वर्ष लग जाते थे फाइनल सिलेक्शन लेते लेते बच्चों को एसएससी में 5 साल मिनिमम लग जाते थे। लेकिन अब एसएससी में अगर ये पैटर्न आ चुका है जिसका हम चर्चा करेंगे, आ चुका है, तो इससे क्या होगा कि एसएससी जो है अपने प्रोसेस को बहुत जल्द या फिर बहुत फास्ट कर पाएगा। फास्ट करेगा तो बेनिफिट किसको होगा, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको होगा। तो हमको इसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, ये बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी ऑफिसर पोस्ट के लिए एसएससी के इतिहास में आज तक कभी भी आपको देखी नहीं गई थी, जो इस बार देखने को मिला है। कारण बस आपको पता है कि भाई सामने इलेक्शन है, तो आपको 20,000 कितने सीट पर कितने वैकेंसी है, आपको 20,000 से भी आपको ज्यादा। उम्मीद यह है तमाम तरह के जो भी न्यूज आ रहे हैं, दोस्तों से बात करके जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके एक्सपीरियंस से तमाम तरह की जो भी बातें सामने आ रही हैं, उसमें यह सामने आ रहा है कि भाई वैकेंसी जो है लगभग आपको 25,000 के आसपास जाने वाली है। तो वैकेंसी का तो इस बार बहुत ही भरमार होने वाला है। एकदम मतलब लग जाइए भाई, आपको एकदम इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आपको समझिए कि ऐसा मौका, गोल्डन चांस आपको फिर से कभी मिलने वाला है नहीं। तो आपको हम ये बता दिए कि भाई इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये हम सबके लिए बेस्ट हुआ है। हम सभी को इसमें बेनिफिट होगा, वो चाहे एसएससी का बच्चा हो, चाहे रेलवे का एसएससी का बच्चा हो, चाहे यूपीएससी वाले बच्चे हैं, उन सबको भी बेनिफिट होगा, बैंक वाले बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, सबके लिए बेनिफिट होगा। पहले क्या होता था भाई कि जिन बच्चों का मैथ्स ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश उनका ठीक हो जाता था, उनका सिलेक्शन ज्यादा होता था। लेकिन जिनका मैथ ठीक ठाक नहीं रहता था, जो वीक थे, उतने स्कोर नहीं कर पाते थे, उनका उतना मैथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं था, वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं दब जाते थे, छट जाते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको भी लेकर जो है तमाम तरह के मार्केट में अफवाहें चल रही हैं कि भाई अब जो है ऐसे बच्चे भी बेनिफिट ले पाएंगे। तो सबको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई कब से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आपका डेट जो भी आपको निकल के सामने आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि 17/9/2022 से इसका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका अंतिम डेट क्या है, तो 8/10/2022 है। क्लियर, 8/10/2022 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दो पेपर होंगे आपका टीयर फर्स्ट होगा और टीयर सेकेंड होगा, जैसे कि पहले भी होते थे वैसे इस बार भी है। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। टीयर फर्स्ट के बारे में ये मेंशन किया गया है, ये बताया गया है कि दिसंबर 2022 में आपको एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे डेट को क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये आपको बस बता दिया गया कि हाँ दिसंबर 2022 में किसी भी डेट को आपका टीयर फर्स्ट का एग्जाम हो सकता है। लेकिन टीयर सेकेंड के बारे में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अब अगर हम फी की बात कर लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालने जाएंगे तो वहां पर कितना आपसे चार्ज
विभाग के द्वारा आपसे लिया जाएगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए कितना चार्ज है? 100 रुपया। 100 रुपया आपसे लिया जाएगा। और वो भी किनके लिए? तो जो मेल है, मेल मतलब कि जो लड़के हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपसे 100 रुपया चार्ज किया जाने वाला है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फिर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो आपका 1 पैसा भी एप्लीकेशन फी के तौर पर आपसे नहीं लिया जाएगा। केवल आपको मेल कैंडिडेट में कौन? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये चार्ज रखा गया। अब हम यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे आपको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन आपको मांगा जाता है, कम से कम आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। अब इसमें क्या है कि आप ग्रेजुएशन केवल पास हो, आपका परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, परसेंट से कोई मतलब नहीं है। आप 8 से पास हैं, मतलब कि आप जो है कुछ भी लिए हो, कुछ भी आपका स्ट्रीम कुछ भी रहा हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आप मैथ्स से हो, साइंस वाले हो, कुछ भी आप हो, कुछ भी आप जो है ग्रेजुएशन आप सिंपल पास हैं, परसेंटेज कुछ भी रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। क्लियर? आप इस फॉर्म को एलिजिबल मतलब कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। क्लियर? अब जो है, अब यहां पे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि एज की बात कर लेते हैं। एज यहां पर कितना बोला गया है? एज। तो वैसे इसमें एज की आप बात करेंगे तो एज आपसे कहा गया है, 18 वर्ष से लेकर कितना? तो ये 27 वर्ष तक, 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक, ये सबके लिए है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं वो सबके लिए है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कैटेगरी का आपका बेनिफिट मिलता है। अच्छा, इसमें कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जहां पर एज लिमिट आपको मैक्सिमम 32 वर्ष भी दे रखा गया है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर एज लिमिट कितना है? 18 से लेकर 32 वर्ष है। और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर 18 से कितना है? 27 वर्ष है। ये सबके लिए। क्लियर? अब अगर आप एक विशेष कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप रिलैक्सेशन की बात कर लें तो ओबीसी वाले बच्चों को कितना छूट मिलने वाला है? ओबीसी वाले बच्चों को आपको मिलने वाला है 3 इयर्स का छूट, 3 साल का छूट आपको मिलने वाला है एज में आपको। क्लियर? और इसके साथ साथ आपको जो है एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनको जो है एज में 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो एज की बात कर लें तो एज आपका 18 से 27 से ओबीसी वाले, ठीक है। या फिर आपको जो ईडब्ल्यूएस, इसमें आपको ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए भी आपको छूट मिलेगा एज में कितने साल का? 3 साल का। और जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको एज में कितने साल का छूट है? 5 वर्ष का छूट है। ये हमने एज की बात कर ली है। क्लियर? अब आप आगे चलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले जो प्रोसेस होता था, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले प्रोसेस क्या होता था कि पहले आपको पता है कि भाई टियर फर्स्ट होता था पहले भी, और ये होता था 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200 नंबर का। इसके बाद से टियर फर्स्ट के बाद से टियर सेकेंड होता था, और ये होता था 400 नंबर का। और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, और ये आपका होता था कितने नंबर का? तो ये 100 नंबर का ये आपका पेपर होता था। तो कंप्लीट अगर आप देखें तो 400, 200, 600 और ये 700 नंबर का पेपर होता था। और उसी 700 में आपका मेरिट बनता था। 700 नंबर का पहले, अब से पहले, इस बार के पहले जो एसएससी का सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न था वो ये था कि 700 नंबर के पेपर, और उस 700 नंबर में आपको क्या बनता था? मेरिट बनता था। तो बेनिफिट ये होता था बच्चों को, ये होता था कि जो बच्चे मेंस में जिनका नंबर कम हो जाता है किसी कारणवश, वो पीटी में उनका प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं आप, प्रीलिम्स में जिनका नंबर ज्यादा हो जाता था, मेंस में थोड़ा कम हो जाता था, तो इधर उधर करके बैलेंस होकर उनका जो है एक मतलब कि स्टैंडर्ड आपका मार्क्स हो जाता था, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या है, इस बार के बदलाव में, नया अपडेट में क्या है कि भैया जो आपका टियर फर्स्ट होगा, टियर फर्स्ट होगा ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। ये केवल और केवल आपको जो है क्वालिफाइंग होगा, केवल क्वालिफाइंग होगा। इसके नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होंगे। सब कुछ सेम है, सब कुछ आपका पैटर्न, सब चीज आपका सेम है, लेकिन पहले टियर 1 के नंबर्स मेरिट में ऐड होते थे। अब इस बार से आपको टियर फर्स्ट के नंबर्स आपको मेरिट में ऐड नहीं होंगे।
क्लियर, इसको जो है केवल क्वालिफाई करना होगा, केवल क्वालिफाई करना होगा। अब इसमें देखिए सेम बिल्कुल पहले जो पैटर्न चल रहा था बिल्कुल वही पैटर्न यहां पर भी है कि मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में आपको हर एक सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। अभी भी वही प्रक्रिया है भैया, अभी भी आपको वही प्रक्रिया है। अगर आपको एसएससी पास करना है तो आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जी भी पढ़ना है, सेम प्रोसेस आपका वही है। पहले भी एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर के हुआ करते थे, अभी भी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही है। मतलब कि प्रत्येक देखिए प्रत्येक जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ये 50-50 नंबर का आपका होने वाला है। टोटल आपका 200 नंबर का आपका क्या होने वाला है, टियर फर्स्ट होगा, जो पहले भी आपका होता था। लेकिन अब इसको केवल क्वालिफाई करना है, इसके जो है नंबर आपको टियर सेकेंड में ऐड होने वाले नहीं है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब आप यहां पर जो है समय की हम बात कर लें तो समय आपका जो है 1 घंटा मिलेगा। निगेटिव पहले भी आपका 1/4 था, 1/4 का मतलब क्या हो गया कि 4 अगर गलत होंगे, 4 प्रश्न को आप गलत कर देंगे तो एक प्रश्न के जो नंबर है वो आपके माइनस कर दिए जाएंगे। तो आपको पता है कि जो आपका टियर फर्स्ट है उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 4 गलत पर एक प्रश्न के नंबर आपके घटा लिए जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न का नंबर, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न का नंबर 2 नंबर है और 4 गलती पर एक हटाया जाएगा, यानी कि 2/4 काटेंगे, मतलब कि 0.50 का आपका निगेटिव मार्किंग है। 0.50 कब? तो जब आप 4 गलती करेंगे तो आपके इतने नंबर आपको काट लिए जाएंगे, इतना आपका जो है माइनस कर लिया जाएगा। 0.50, सॉरी यहाँ पे 50, ठीक है, 50। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। तो ये चीजें हैं। अब आप ये इसमें एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पे नॉट सेक्शनल कट ऑफ, नॉट सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको मैथ में भी पास करना है, जिस प्रकार से बैंक में होता है ना कि मैथ में भी पास कीजिए, रीजनिंग में भी पास कीजिए, इंग्लिश में भी पास कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका टियर फर्स्ट का एग्जाम होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको जो है पूरे मिलाकर आपको बोला गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पूरा जो 200 नंबर का आपका टियर फर्स्ट होगा उसका 30% आपके पास मिनिमम नंबर होना चाहिए, ना कि किसी एक सेक्शन का 30%। यहां पर सेक्शन वाइज नहीं बोला गया, यहां पर आपको सेक्शन वाइज नहीं किया गया, बोला गया है किसमें, तो टायर फर्स्ट में। क्लियर। वही अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको जो है पूरा 200 नंबर का जो पेपर होगा उसका 25% आपके पास मिनिमम होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप एसएससी सीजीएल जैसे वैकेंसी की आप पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है इतना नंबर अगर आप नहीं ला पाएंगे तो बोलिए भाई आप क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और वैसे ये बेकार की बातें हैं, इतना पे आपका तो मतलब समझिए कि आपका पीरी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीरी में भी आपको जो है अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे। एक से एक धाकड़ बच्चे बैठते हैं जो आपको जो है अगर आप कम लाएंगे तो आपको जो है बाहर कर देगा, एकदम बाहर उठा के फेंक देगा। तो आपको ऐसा नहीं कि भाई आप 30% नंबर लाएंगे जनरल से हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको अपना प्रयास 100% देना है, जितना नंबर ला सकते हैं उतना आपको नंबर लाने का प्रयास करना है। अच्छा, ये बात अलग है कि पहले आपको अगर मैक्सिमम नंबर आते थे, टायर फर्स्ट में नंबर आते थे मैक्सिमम, जितना नंबर ज्यादा आता था आगे चल के आपको बेनिफिट होता था, लेकिन इस बार आपको बेनिफिट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपको टायर फर्स्ट का कट ऑफ गया 120 नंबर, तो अगर आप 120 नंबर भी अगर आप कम से कम ला देते हैं तो पहला स्टेज आपका समझिए कि टायर 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब कोई बच्चा ऐसा है जो 200 नंबर जो आपका टायर फर्स्ट है उसमें वो 180 नंबर लाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को विशेष कोई वेटेज मिलेगा, उस बच्चे को विशेष कोई वेटेज नहीं मिलेगा, लेकिन पहले आपको विशेष वेटेज दिया जाता था। लेकिन अब जो है नए बदलाव में जो 120 नंबर लाएगा और 120 नंबर अगर आपका कट ऑफ है और जो 180 नंबर लाएगा तो दोनों आपस में क्या है भैया, बराबर हैं। आप नंबर कितना भी ज्यादा लाइए, कट ऑफ को अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। और अगला स्टेज क्या होगा, तो टायर सेकेंड होने वाला है, टायर आपका सेकेंड होने वाला है। तो हमने आपको एकदम तमाम तरह की चीजें आपको बता दिया कि आपको निगेटिव आपका 1/4 का है, समय 1 घंटा होगा, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप सबको मिलाकर कम से कम जनरल है तो आपको 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपको जो है कम से कम, ऐसे बोला गया है लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर आप इतना लाएंगे तो समझिए कि आप बाहर होने वाले हैं। आपको जब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ जो भी मार्केट में अफवाहें चल रही हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बदलाव हो गया, वो बदलाव हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। जो पहले पैटर्न था, जो पहले सिलेबस था, बिल्कुल वही आपको अभी भी है।
ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पहले आपको जो है स्टैटिक्स यानी कि मीन मीडियन मोड वेरिएशन के प्रश्न नहीं आते, मतलब कि नहीं सिलेबस में नहीं लिखा गया था, लेकिन इस बार लिखा गया है। प्रोबेबिलिटी पहले सिलेबस में नहीं लिखा जाता था, लेकिन इस बार मेंशन किया गया। तो भैया आप जो है ये बताइए कि पहले क्या सिलेबस में मेंशन ये भले नहीं थे, तो क्या आपको एसएससी के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के सवाल नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। क्या मीन मीडियन मोड से सवाल नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। तो बस अंतर ये है कि भाई पहले वो लिखता नहीं था, एसएससी जो है लिखता नहीं था, मेंशन नहीं किया था, लेकिन इस बार से उसने मेंशन कर दिया है। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, चेंज आपको थोड़ा बहुत हुआ है और चेंज वो होना चाहिए। वैसे भी प्रकृति का नियम क्या है? बदलाव। समय समय पर बदलाव ना हो, अगर एक ही धारे पर आपको चले तो फिर मजा नहीं आएगा भैया, लाइफ का जो है मतलब कि इंजॉय खत्म हो जाएगा। तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए, और ये परिवर्तन एसएससी ने बहुत अच्छा किया है तमाम बच्चों के लिए कि भाई प्रक्रिया इससे क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। प्रक्रिया जो 5-5 साल लटकी रहती थी वो अब समय आपको जो है बहुत जल्द होने वाला है। समझिए कि आपको 1 से 1.5 साल में आपको जो है एक वैकेंसी जो रिलीज हुई वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बेनिफिट आप ही को होने वाला है। तो आप जो है मार्केट में जो भी अफवाहें चल रही हैं उससे आप बचें, अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। निगेटिव ना सोचें, अपनी तैयारी पर फोकस करें, सिलेक्शन आपका होगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, वैकेंसी की संख्या भी आपको अच्छा खासा है। तो ये आपको हमने टीयर फर्स्ट की बात कर ली। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टीयर सेकेंड की, हम बात कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब चलिए हम लोग टायर सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो टायर सेकेंड में आपको 3 पेपर होने वाला है। पहला पेपर जो होगा वो सबके लिए होगा, किसी भी आप पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे सबके लिए, फॉर ऑल, सबके लिए ये आपका मैंडेटरी है। किसी भी पोस्ट के लिए आप इस सीजीएल में फॉर्म फिलअप करेंगे सबके लिए टायर सेकेंड में पेपर 1 आपको मैंडेटरी है देना। पेपर 1 में क्या क्या है आपको हम सब बताएंगे। और टायर सेकेंड में आपका जो दूसरा पेपर होगा, सेकेंड जो पेपर होगा वो ओनली फॉर आपका जेएसओ आपका एक पोस्ट होता है उसके लिए होगा। साथ में जो आपका पेपर 3 होगा वो आपका ओनली फॉर AAO के पोस्ट के लिए होगा। अब आपके लिए हम ये बता दें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको रहने वाली है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको रहने वाली है उस वैकेंसी के लिए जो आपका डिमांड किया गया है वो आपका पेपर 1 का ही डिमांड किया गया है। तो आपको जो इस पर तो आपको फोकस ही नहीं करना है, आपको जो है बस इसी पर फोकस करना है, पेपर 1 पे, और पेपर 1 पर फोकस करके अच्छे से तैयारी करना है। क्लियर? पेपर 1 में आपको हम बता दें कि टोटल जो 20,000-25,000 के आसपास जो वैकेंसी है उसमें ये ऐसा मतलब कि संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि लगभग 19,000 से लेकर 19,500 पोस्ट ऐसे होंगे जिसके लिए केवल और केवल पेपर 1 का जो है डिमांड किया जाएगा। ये जो है उसके लिए डिमांड नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपको केवल इसी की तैयारी कर लेंगे तो आपका जो है बेड़ा पार लगने वाला है। तो पेपर 1 में देखिए भैया यहाँ पे 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हो गया। देखो पहले क्या होता था कि पहले आप जो है मेंस दे दिए, मेंस के कुछ समय के बाद से आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, ठीक है। उसके समय आपको जो फिर मतलब कि डेट अनाउंस होता था कि हाँ इस डेट को आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन अब क्या है कि अब जो है डिस्क्रिप्टिव का झंझट ही खत्म कर दिया गया, डिस्क्रिप्टिव आपका होगा ही नहीं। बस आपका क्या है तो टीयर फर्स्ट है और टीयर आपका सेकेंड है, और उसके बाद से आपका जो है आगे की जो प्रोसेस है वो सब होगा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होगा। क्लियर? तो अब देखिए आपको केवल पेपर फर्स्ट को जो है इसी पर फोकस करना है। पेपर फर्स्ट में आपको जो है 3 सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट हो गया, सेक्शन फर्स्ट में आपसे पूछा जाएगा क्या क्या, तो मैथ पूछेगा भैया और रीजनिंग पूछेगा। मैथ में आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस, और आपको हम बता दें कि पहले जो पैटर्न था उसमें क्या था कि मैथ के 100 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर के आते थे। तो पहले आपको मैथ एक क्वेश्चन 2 नंबर का, लेकिन अब जो है मैथ की जो क्वेश्चन की संख्या उसको हटा दिया गया भैया। पहले 100 क्वेश्चन आते थे लेकिन अब आपको मात्र 30, और उसके जगह पर किसको ऐड कर दिया गया तो रीजनिंग को और साथ में जीए, हालांकि इंग्लिश के भी आपको क्वेश्चंस को कम किए गए, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 30 क्वेश्चन से तो आपको मैथ के टोटल 90 नंबर के होंगे, 90 नंबर आपका होगा। रीजनिंग के भी आपको 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो टोटल आपका 90 नंबर का रीजनिंग भी होगा, ठीक है। ये सेक्शन आपका फर्स्ट हो गया। जब आप सीबीटी एग्जाम देंगे तो अब पहले ऐसा था कि भाई आप मैथ से स्विच करके आप चले गए रीजनिंग, जीके जीएस पर, इंग्लिश पर स्विच करके चले गए। सॉरी, पहले आपको मैथ और इंग्लिश, मतलब कि ऐसे आमतौर पर होता है कि सीबीटी जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पेपर से स्विच करके आप दूसरे पेपर चले जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि सीजीएल के जो अब से इस बार से पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पैटर्न के हिसाब से
अब जब तक आपका पहला सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया कि पहले सेक्शन के लिए समय कितना फिक्स है, 1 घंटा। तो जब तक आपका 1 घंटा कंप्लीट होगा नहीं तब तक आप अगले सेक्शन पर स्विच नहीं कर सकते हैं। वो स्विच होगा ही नहीं, चाह कर भी आप नहीं कर सकते हैं, वो होगा भी नहीं। सिस्टम में आपको ऐसा जो है सेटिंग होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आप 1 घंटे तक आप मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे वहीं पर आराम से सोइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको 1 घंटे के बाद ही इंग्लिश से लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन साथ में जीए के सेक्शन पर आपको स्विच किया जाएगा, जो दूसरा सेक्शन होगा। किसमें? तो टायर सेकेंड में पेपर फर्स्ट के तहत दूसरा सेक्शन होगा। अब आप इसमें जब आ जाएंगे, 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से दूसरा सेक्शन आपका खुलेगा। तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? तो 45 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 45 का ट्रिपल करेंगे, 3 गुना कर देंगे तो 135 नंबर का हो गया। सेम ऐसे ही पहले क्या था, देखिए पहले तो आपका मैथ था, पहले आपका इंग्लिश भी था, लेकिन पहले क्या नहीं था? रीजनिंग नहीं था। और पहले आपको जो है जनरल अवेयरनेस पूछे जाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते थे, वो प्री में आते थे, लेकिन इस बार से आपको मेंस में भी आएंगे। तो दिक्कत क्या है भैया, पहले आप नहीं पढ़ते थे, अगर आपको एसएससी निकालना है तो पहले आपको प्री में तो आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही होता था। तो अब जो जनरल अवेयरनेस वहां पर पढ़ रहे थे उसी को तो इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है बोलिए? अब रीजनिंग क्या पहले नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल पढ़ते थे। तो रीजनिंग को ऐड कर दिया तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? इसमें नया क्या कुछ हुआ है? नया बस जो है पहले जो था वही चीज आपको जो है प्री में जो पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट उठाकर आपको मेंस में कर दिया। ठीक है, तो उससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो अब यहां पे जीए के कितने क्वेश्चंस होंगे? तो 25 क्वेश्चंस होंगे टोटल। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75 नंबर का ये आपका जीए का सेक्शन होगा। इंग्लिश आपका होगा 135 नंबर का। तो अगर आप सेक्शन 1 देखें तो 90 कितना हो गया? 180, यानी कि 180 नंबर का होगा सेक्शन 1। और सेक्शन 2 की बात कर लें तो ये 210 नंबर का होने वाला है। सेक्शन 2 कितने नंबर का होने वाला है? 210 नंबर का। तो 180 और 210 को मिला देंगे, 180 और 210 को मिलाएंगे तो बनेगा वो 390 नंबर। कितना आएगा? 390 नंबर। और ये 390 नंबर ही इसी में से आपका मेरिट बनने वाला है। यही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। पहले आपका मेरिट बनता था कितने नंबर पे? 700 नंबर के, इसको हम पहले बताए भी, लेकिन अब आपको फाइनल मेरिट कितने पर बनेगा? 390 नंबर पर आपको बनने वाला है। एक बात आपको हम और सिखा दें, आपको एक और बात इसमें जानकारी को ऐड कर दें कि जो आपका टीयर फर्स्ट है उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन आपका जो टीयर सेकंड है उसमें पेपर फर्स्ट की जब बात करेंगे तो यहां पे सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ किस प्रकार से है? तो आपको जो पहला सेक्शन है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 30% नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको बाहर किया जाएगा। उसी प्रकार से आप जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% नंबर लाना अनिवार्य होगा। एससी एसटी से है तो आपके लिए 20% सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर, जैसे कि आपको बैंक वगैरह में एग्जाम में होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कर दिया गया है। सेक्शनल कट ऑफ की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन जो आपका टीयर फर्स्ट होगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये ध्यान रखना है। वहां पर जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन यहां पर सेक्शनल कट ऑफ है। इस सेक्शन फर्स्ट में जितने नंबर के ये पेपर होगा, जितने नंबर के पेपर होगा उसका जो है जनरल है तो आपको 30%। क्लियर? उसी प्रकार से सेक्शन सेकेंड में जितने नंबर का ये पेपर होगा जनरल है तो आपको जो है 210 का लाना पड़ेगा। मिनिमम कितना परसेंट है? 30%। और उसी प्रकार से ये आगे भी है, आप समझ पा रहे होंगे। अब सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड एक घंटे के होंगे, एक के बाद एक होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इस पर स्विच कर जाएंगे। और इन दोनों के होने के बाद से एक और आपका सेक्शन बचेगा, सेक्शन 3। और ये जो सेक्शन 3 होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर की यहां पर आपसे नॉलेज टेस्ट किया जाएगा और इसमें आपको कंप्यूटर जानकारी से संबंधित 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि पहले भी आपसे पूछे जाते थे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, पहले भी आता था, लेकिन इस बार क्या किया है कि इसको एक अलग पार्ट दे दिया है, अलग एक सेक्शन बना दिया है, तो उससे घबराहट वाली कोई बात नहीं है। और ये 20 क्वेश्चंस होंगे कितने नंबर के लिए? 60 नंबर के लिए। इसके लिए समय कितना मिलेगा? ये 15 मिनट। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसको केवल क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है। इसमें से जो आपको नंबर मिलेंगे वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मेरिट में आपको 390 जो नंबर बन रहे हैं, यहां से 180 नंबर और यहां से 210 नंबर, इसी 390 नंबर में से आपका मेरिट बनने वाला है। क्लियर है?
तो अब जब आप सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 3 जो है ये एक के बाद एक होने वाला है, मतलब कि 1 घंटा आपका सेक्शन फर्स्ट का हो गया, 1 घंटा आपका सेक्शन 2 का हो गया, और उसके बाद से 15 मिनट आपका सेक्शन 3 का हो गया। मतलब कि आपको एक बार बैठेंगे कंप्यूटर पर, सिस्टम पर बैठेंगे तो लगातार आपको 2.25 घंटे तक आपका पेपर चलने वाला है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलेगा। और उसके बाद से हो सकता है कि आपका जो है स्किल टेस्ट के लिए थोड़ा सा आपको जो है इधर उधर किया जाए, मतलब थोड़ा सा आपको जो है कुछ मिनट के लिए रिलैक्स दिया जाए, और उसी दिन आपका स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें आपका 27 WPM की स्पीड आपसे डिमांड की गई है। इसके लिए समय कितना निर्धारित किया गया है, 15 मिनट का निर्धारित किया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो आपको देखो भैया, यहाँ पे मार्केट में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तो आपको जो है परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि भाई बैंक वाले बच्चे बेनिफिट उठा लेंगे, यूपीएससी वाले बच्चे बेनिफिट उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक वाले बच्चे जो है पहले भी उनको दिक्कत था और अभी भी दिक्कत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई मैथ जो है मैथ आपका हट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ पहले से आप अगर देखें तो टफ हो चुका है। पहले क्या था कि भाई मैथ के मेंस में प्रश्न जो आते थे वो कितने आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे। अब 100 क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाता था कि भाई जैसे नंबर सिस्टम हो गया, तो 100 क्वेश्चन में नंबर सिस्टम से आपको 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक थोड़ा सा एवरेज भी तैयारी किए हैं, तो नंबर सिस्टम से 8-10 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपका जो है 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा फिर भी आपका जो है 5-6 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये हो गया है कि मैथ में आपको जो है 30 क्वेश्चन जब आपको आएंगे ही, तो आप किस चैप्टर से, जैसे जहां पे नंबर सिस्टम से 8-9 क्वेश्चन आते थे, 10 क्वेश्चन तक भी आते थे, अब वहीं पर नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब टीचर के लिए भी मुश्किल हो गया है, स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल हो गया कि भाई हम पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होगा, और जो बैंक वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होगा। दिक्कत सबको होगा कि भाई देखो यहाँ पे पहले आप जो है आइडिया लगा पाते थे कि भाई इस सेक्शन को हम पढ़ेंगे, इस सेक्शन से ज्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल ये हो गया है कि भाई क्वेश्चन कम हो गया, तो एग्जामिनर कहां से कितना सवाल उठा लेगा इसका आइडिया लगा पाना मुश्किल है। तो आपको जो है मैथ पूरा में पूरा रगड़ के पढ़ना पड़ेगा भैया। तो जो बच्चे एसएससी वाले हैं वो तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है रगड़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बच्चे बैंक वाले हैं, जो बच्चे यूपीएससी वाले हैं, अगर वो आते हैं तो उनको दिक्कत क्या होगा कि मैथ में 2 सेक्शन होता है, एडवांस मैथ और क्या, अर्थमेटिक होता है। तो अर्थमेटिक तो कर लेंगे, लेकिन एडवांस मैथ की जब बात आएगी ना भैया तो सबकी फटेगी। तो बैंक वाले हों या फिर यूपीएससी वाले हों, दिक्कत तो उनको भी होगा। आप तो प्लस पॉइंट में ना भैया कि भाई आप जो है मैथ पहले से भी रगड़ रहे थे, अभी भी आपको रगड़ देना है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जहां तक रहा रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में आपको पहले भी आपको मतलब कि एकदम सिंपल रीजनिंग आते थे, और ऐसा नहीं है कि आप मेंस में आपका रीजनिंग जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है तो बैंक लेवल का रीजनिंग पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये पहला बदलाव है। पहले बदलाव में देखिए, बदलाव जब होता है ना तो बदलाव एकाएक मतलब कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है, बदलाव होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है पहले जिस टाइप के आते थे उसी टाइप के आएंगे, मतलब उसी लेवल के आएंगे। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 10% 20% लेवल बढ़ सकता है, लेकिन आप सोच रहे हैं भाई जैसे बैंक वाले एग्जाम्स में रीजनिंग आते हैं उस लेवल का रीजनिंग यहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा भैया। क्योंकि टाइम तो आप 1 ही घंटा है ना, 1 घंटा का समय है, उसमें मैथ भी बनाना है, रीजनिंग बनाना है। तो अगर एक में आपको 5-5 क्वेश्चन दे दिया जाए, क्रिटिकल आपको रीजनिंग दे दिया जाए, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो आपको जो है घबराने वाली कोई बात नहीं है। रीजनिंग आपको लगभग आपको उसी लेवल के आने वाले हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात कर ले, तो इंग्लिश में देखिए भैया एसएससी का विशेष फोकस ये है कि बच्चों के रीडिंग स्किल पर ज्यादा विशेष फोकस दिया जाए। वो अब धीरे धीरे क्या कह रहे हैं कि अब ग्रामर वाले सेक्शन को हटाया जाए और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर विशेष फोकस दिया जाए, क्योंकि वही आपका जो जॉब है ना उसकी डिमांड है, वही आपको जो है चाहिए भी। तो आप जो ग्रामर पढ़ते हैं आने वाले समय में हो सकता है कि उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए और आपको जो है केवल कॉम्प्रिहेंशन पर विशेष फोकस, रीडिंग स्किल पर विशेष फोकस किया जाए। जहां तक जीए की बात है तो जीए जो है ये अथाह समंदर है भैया। तो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको भी अगर बैठा दिया जाए ना तो ये 100% में 100% यूपीएससी वाले भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबको दिक्कत होगा भैया। लेकिन आप अगर मैथ वाले हैं, मैथ पर आपने पहले से पकड़ बनाया हुआ है, तो मैथ ऐसा
सेक्शन है जहां पर आप 100% में 100% नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग में आप 100 में 100% ला सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 100% लाना मतलब कि बहुत टफ काम है, असंभव सा है। जीए में आपको 100% लाना बहुत ही असंभव सा है। तो आपका जो है मेन जो रिजल्ट होगा ना, वो मैथ और किसके दम पर होगा, रीजनिंग के दम पर होगा। अब ये नहीं कहना कि भाई इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर नहीं करना है, सब पर विशेष फोकस करना है, लेकिन आपको जो है मैथ पर विशेष वर्क करना है, क्योंकि यहां पर आप स्कोर जो है 100% कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी वाले बच्चे हैं, पहले से आपने एसएससी की तैयारी कर रखी है, तो आपका यहां पे कमांड तो है ही, और ये कमांड आपको बैंक वाले बच्चों का नहीं है। उनका अर्थमेटिक मजबूत है, अर्थमेटिक ठीक ठाक है, लेकिन एडवांस में वो अटक जाएंगे। यूपीएससी वाले बच्चे को यहां पर दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि भाई आप एसएससी की तैयारी पहले कर रहे थे तो आपको अब दिक्कत होने वाला है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आपको जो है और बेहतर हो गया कि भाई थोड़ा सा हम लोग क्या होता था कि प्री देने के बाद से, प्रीलिम्स देने के बाद से निश्चिंत हो जाते थे भाई चलो मैथ और इंग्लिश तो भी पढ़ना है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग सजग हो गए कि भाई मैथ के साथ साथ रीजनिंग के, मैथ और इंग्लिश के साथ साथ हमको रीजनिंग भी पढ़ना है और जीए भी पढ़ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आप इत्मीनान से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उसी का होता है, पहले भी उसी का सिलेक्शन होता था जो पढ़ता था, अभी भी सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। तो पढ़ाई मस्ट है, पढ़ाई। बदलाव जो है, बदलाव ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया। आपको जो है नंबर्स पर फोकस नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन पे फोकस करना है कि देखिए जैसे आपको यहां पे देखेंगे 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, तो आप ये 180 पर फोकस मत कीजिए, आप ये फोकस कीजिए कि भाई 60 क्वेश्चन में हम कितना करेंगे, 60 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो, एक क्वेश्चन 10 नंबर का हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि भाई 60 क्वेश्चन हैं तो 60 में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मस्त तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, बम्पर बाहरी है। और इस बार आपका नहीं हुआ तो भैया मामला घबरा जाएगा, तो तैयारी एकदम डट के करना है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में अगले नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।